मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। विषय सूची, संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2, विवाह विघटन की डिक्री के लिए आधार। धारा 3, पति के वारिसों पर सूचना की तामील किया जाना जब पति का ठौर ठिकाना ज्ञान नहीं है। धारा 4, अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रभाव। धारा 5, मेहर विषयक अधिकारों पर प्रभाव न होना। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। 1939 का अधिनियम संख्यांक 8, 17 मार्च 1939। अधिनियमन की तारीख। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विघटन के वादों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबंधों का समेकन करने और उन्हें स्पष्ट करने तथा किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग से उसके द्वारा उसके विवाह बंधन पर प्रभाव के बारे में शंकाएं दूर करने के लिए अधिनियम। धारा 1, उपबंध करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार। 1, खंड 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 है। खंड 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। धारा 2, विवाह विघटन की डिक्री के लिए आधार। तो धारा 2 में विवाह विघटन की डिक्री के लिए आधार बताए गए हैं। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी। अर्थात पहला, 4 वर्ष से पति का ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है। दूसरा, पति ने 2 वर्ष तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है। तीसरा, पति को 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया है। चौथा, पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रहा है। तो बिना समुचित कारण के असफल रहा है। पांचवा, पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक बना रहा है। छठवां, पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रजित रोग से पीड़ित है। छठवां, 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही उसके माता, उसके पिता या अन्य संरक्षक ने उसका विवाह किया था और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही विवाह का निराकरण कर दिया है, परंतु यह तब तक जब विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो। 7, पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है, अर्थात क अभ्यासतः उसे मारता है या क्रूर आचरण से उसका जीवन दुखी करता है, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की कोटि में न आता हो। या ख, कुख्यात स्त्रियों की संगति में रहता है या गहरित जीवन बिताता है। या ग, उसे अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करने का प्रयत्न करता है। या घ, उसकी संपत्ति का व्ययन कर डालना है या उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है। अंगा, धर्म को मानने या धर्म कर्म के अनुपालन में उसके लिए बाधक होता है। या च, यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो कुरान के आदेशों के अनुसार उसके साथ समान व्यवहार नहीं करता है। 9, कोई ऐसा अन्य आधार है जो मुस्लिम विधि के अधीन विवाह विघटन के लिए विधि मान्य है, परंतु क, आधार 3 पर तब तक कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी जब तक दंडादेश अनंतिम न हो गया हो। ख, आधार पर पारित डिक्री ऐसी डिक्री की तारीख से 6 मास तक प्रभावी नहीं होगी और यदि पति या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उस अवधि में हाजिर हो जाता है और न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वह अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार है, तो न्यायालय उक्त डिक्री को अपास्त कर देगा। और ग, आधार 1 पर कोई डिक्री पारित करने के पूर्व
न्यायालय पति द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसा आदेश करेगा जिसमें पति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसके आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय का यह समाधान कर दे कि वह नपुंसक नहीं रह गया है, और यदि पति उस अवधि में इस प्रकार न्यायालय का समाधान कर देता है तो उक्त आधार पर कोई भी डिक्री पारित नहीं की जाएगी। धारा 3, पति के वारिसों पर सूचना की तामील किया जाना जब पति का ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है। किसी ऐसे वाद में जिसे धारा 2 का खंड 3 लागू होता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते वाद पत्र में लिखे जाएंगे जो मुस्लिम विधि के अधीन पति के वारिस होते यदि पत्र भाई को मृत्यु हो जाती। बाद की सूचना की तामील ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को वाद में सुनवाई का अधिकार होगा, परंतु पति के चाचा तथा भाई को यदि कोई हो, एक पक्षकार के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, भले वे वारिस हों या न हो। धारा 4, अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रभाव। किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम से भिन्न किसी धर्म में उसका संपरिवर्तन से स्वमेव उसके विवाह का विघटन नहीं होगा, परंतु ऐसा त्याग या संपरिवर्तन के पश्चात वह स्त्री धारा 2 में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अपने विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, परंतु यह कि इस धारा के उपबंध किसी अन्य धर्म से इस्लाम में संपरिवर्तन किसी ऐसी स्त्री को लागू नहीं होंगे जो अपने भूतपूर्व धर्म का पुनः अंगीकार कर लेती है। धारा 5, मेहर विषयक अधिकार पर प्रभाव न होना। इस अधिनियम की कोई भी बात विवाहित स्त्री के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उसके विवाह विघटन पर उसके मेहर या मेहर से किसी भाग के बारे में मुस्लिम विधि के अधीन हो। धारा 6, 1937 के अधिनियम संख्यांक 26 की धारा 6 का निरसन तथा संशोधन अधिनियम 1942 का 28 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित।